कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये देखिए कारगिल हाइट्स के नाम से स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। ये है पीके केलकर लाइब्रेरी। देखो ये है नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर हर बच्चे ने खूब पैसा खर्च किया है। हाँ। आप इधर देखो, ये हेलीकॉप्टर से खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ। ऐसी ही चीज़ों से। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ चल रहे हैं अपन लोग? अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, है ना? तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और दिन निकल आया है, हम कानपुर में अगली सुबह और यहाँ रुके हुए थे। विजिटर्स हॉस्टल होते हैं ये, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरकारी होटल कह दीजिए, या फिर आप ये कहिए कि आईआईटी की तरफ से अपने जो विजिटर्स आते हैं उनको रोकने के लिए जगह बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर थे, तो वहीं पर अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। फिर बच्चों को हम यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक है ना वो दिखाएंगे। तो अब हम डे के लिए निकल चुके हैं और दिन में एकेडमिक ब्लॉक जहाँ है वहाँ पर जैसे इधर देखिए सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ऐसे कुछ सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। और ये देखिए कारगिल हाइट्स के नाम से स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। तो इधर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है संस्थान निर्माण विभाग, शॉपिंग सेंटर, संस्थान पौधशाला या नर्सरी वगैरह सब हैं। देखो पर ये जो ग्राउंड है ना, इसकी बगल में ऑडिटोरियम है, यानी कि ये समझिए कि आईआईटी का अपना पिक्चर हॉल समझ लीजिए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. ये मेन एकेडमिक ब्लॉक है इसमें भी, है ना? देख के लेफ्ट में ये देखो। I got time, it's clear to see from up here. The world seems small, we can sit together. इसके लिए बिल्कुल नहीं रुकना है, शैतान बच्ची हो गई है। क्यों? क्योंकि आप कुरकुरे खाती हो। मैं नहीं होंगी। शैतान नहीं होगी। देखो परू, अब जैसे मान लीजिए बारिश आ जाए ना कभी, तो ये है ना पूरी आईआईटी में, मैंने आपको कल बताया था, उसमें भी एक खासियत थी, ऐसे ही रैंप है पूरा की पूरा। अच्छा। आप इधर देखो, वहाँ तक आप चले जाओ, रैंप, कवर्ड रैंप है ये, ठीक है? और ये पूरी आईआईटी में इंटरकनेक्टेड है ऐसे ही, समझ गए? आओ और इधर देखो, ये है हमारी लाइब्रेरी। देखो ये फाउंटेन एरिया है, इधर देखो, ये है ना, ये अंदर ही कैफ़े कॉफ़ी डे है, अगर किसी को कॉफ़ी पीनी होती है। दिख रहा है पूरा सीसीडी। ये है पीके केलकर लाइब्रेरी। आज संडे है ना, तो इसलिए ये ऑफ है। इधर देख रहे हो, ये पूरी लाइब्रेरी है, ये पूरा प्रेमाइसेस लाइब्रेरी है। हाँ हाँ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, आप देख के आइडिया लगाओ कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम टाइम में आपको इतने दिखेंगे ना। आ जाओ। अब हम जा रहे हैं परू को दिखाने के लिए हमारे क्लासरूम्स। और इंडिया के अंदर वाकई में ये लोग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, और आईआईटी में पढ़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बचपन में ही मेहनत इतनी अच्छी हो जाए कि हम यहाँ पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयारी से पहुँच सकें। और हाँ, ठीक बात है, हर आदमी हर एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश से भी नहीं चूकना चाहिए। देखिए अब मैं आपको क्लासरूम्स की तरफ लेके चल रहा हूँ। प्लांट्स लगाए हुए हैं, प्लांट्स देखो आप, अंदर की तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं कितने खूबसूरत तरीके से।
अब देखो ये L11 L10 है ना, ये लेक्चर हॉल्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं अंदर से मैं आपको एक बार ऑफिस लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? हर क्लासरूम इस प्रकार से सेपरेट एंट्री, सबसे इम्पोर्टेंट पता है बात क्या है, यहाँ पे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है पत्थर से बना है। कि अगर हो सकता है आपको रात को भी क्लास के लिए बुलाया जा सके। पत्थर से बना है ये वाला। तो हम लोग ना यहाँ पे अभी जहाँ जा रहे हैं, ये क्लासरूम्स बच्चों को दिखाने के बाद में मैं कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है, क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट में कैसे कैसे काम चलता है। आज क्या है, संडे है और नवरात्रि चल रही हैं, 2 दिन बाद दशहरा है, तो बच्चे घर गए हुए हैं और सेमेस्टर एंड हुआ है इसलिए घर गए हैं, मतलब मिड सेम एंड हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर कोई मिल भी नहीं रहा है और क्लासरूम्स भी ऑफ हैं, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं। देखो परू, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा है, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग दिखा हुआ। बच्चे जाते हैं क्या पढ़ने? हाँ बिटू, जैसे किसी ने मान लीजिए बीटेक किया इसी फील्ड में, या किसी ने पीएचडी एमटेक या कुछ भी किया, तो वो इन्हीं एरियाज़ में आकर के पढ़ाई करेंगे। देखो वो आपको दिख रहा है, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग। आपने किसमें लिया था? हमारा उस तरफ था ना बेटू, आपने एरो स्पेस में। मैं लेके चलूँगा आपको, क्या? एरो स्पेस। हाँ आपको दिखाएंगे अभी चल के हम, वहाँ पे ही तो है फ्लाइट्स वगैरह सारी की सारी रखी हुई, यहाँ का अपना एयरपोर्ट भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ असल में वो एयर स्ट्रिप है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सेंट्रलाइज्ड वातानुकूलन संयंत्र। आपने 1 टन 1.5 टन 2 टन के एसी देखे होंगे, ये है 3200 टन का एसी, ठीक है। अब ये एसी कहाँ है, तो इसके लिए पूरा की पूरा प्लांट लगा हुआ है, पूरा प्लांट लगा हुआ है। और उस प्लांट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूर से शायद ऊपर की तरफ आपको इसकी वो दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप इस तरह से समझिए, ऊपर देखिए कंडीशनर लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है। आप इधर की तरफ देखें कि ये जो है ना बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, ये इन्हीं से कूल होती हैं। इसके ऊपर की तरफ देखो, आपको वो प्लांट दिखाई दे जाएगा। देखो ये है नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अब जैसे है ना, ये पर एक डिपार्टमेंट है ना, अब यहाँ पर ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो इसमें अंदर एंट्री करेंगे। अच्छा आओ पानी पिलाते हैं। सामने देखो वो कैंटीन रही, फिर घूम लिया ना, अब उसके बाद में यहाँ पे बीच में कैंटीन आ गई। देखो ऐसे, तो इस कैंटीन में आप आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी, है ना। अब रात को आप लेट नाइट तक आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अचानक मन कर गया कि भाई मुझे कुछ खाना पीना है, तो यहाँ जाके खा पी सकते हो। कहने का मतलब ऐसे है ये। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। आओ कैंटीन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हर बच्चे ने खूब पैसा खर्च किया है, दिखाते हैं, आ जाओ। आ जाओ। अब नेशनल विंड टनल, ये नेशनल विंड टनल में क्या है मैं दिखाता हूँ आपको परू, कि इसमें जैसे मान लो कि फ़्लाइट है ना, कहाँ गई आप, आओ इधर। अब जब फ्लाइट हवा में उड़ती है या रॉकेट हवा में उड़ता है, तो उसे कितना ज़्यादा फ्रैक्शन फील करना पड़ता होगा, है ना। हवा उड़ रही है, हवा चल रही है, तो हवा से उसकी नोब के ऊपर कितना ज़्यादा वो, अपन गाड़ी चलती है तो बहुत तेज़ झटका सा आता है ना, घर्षण बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन। अपन आगे चलते हैं तो अपन को तेज़ हवा खींचती है ना पीछे की तरफ, तो ऐसे ही यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलाई जाती है ताकि ये फील किया जा सके कि फ़्लाइट जब उड़ेगी ना, तो उसको कितना ज़्यादा घर्षण फील होगा, फ्रैक्शन फील होगा। तो ये मतलब आर्टिफिशियल तरीके से वो है, विंड टनल है। इसमें इतनी तेज़ हवा चलाई जाती है कि उसके वजह से आपको रियल टेस्टिंग हो जाती है बिना फ्लाइट उड़ाए। समझ गए? अरु इधर आओ। आवाज नहीं जाती कहीं? हाँ जाती है ना, इसकी आवाज़ भी आती है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ है कि इस आवाज़ को मेंटेन कर लेते हैं। आओ इधर दिखाता हूँ मैं, एरोस्पेस डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। देखो इधर देख रहे हो आप, हाइपरसोनिक, मैं दिखाता हूँ। अपन सुनते हैं ना हाइपरसोनिक स्पीड होती है ना, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके की लेबोरेटरी है यहाँ पे। अभी फ्लाइट्स वाली जगह पर मैं गाड़ी से लेके चलूँगा आपको, थोड़ा सा पीछे है वो। तो अब हम जा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है वहाँ जाने से पहले, वजह से बंद है।
हाँ, लेकिन हम यहीं से अपने बच्चों को दिखाते हैं। देखो परू, इधर आओ, ये जो आपको दिख रहा है ये एयर स्ट्रिप है IIT की, देख रहे हो आप? ये देखो, ये फ्लाइट देख रहे हो आप? इधर देखो, ये हेलीकॉप्टर से खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? ऐसी ही चीज़ों से लोगों को ट्रायल कराया जाता है बिठा करके। ये फ्लाइट खड़ी ना, ये तो रेफरेंस में खड़ी है, अंदर की तरफ 2 और खड़ी हैं, वो सामने की तरफ एयर स्ट्रिप है, वहाँ पर वो गाड़ियाँ चल के यूँ जाएंगी, वहीं से टेक ऑफ करेंगी। ठीक है? इन्हें कितनी दूर तक उड़ाया जाता है? पूरा आसमान में उड़ के आती हैं बिटू। हाँ, कानपुर से निकल करके आगरा पहुँच चुके हैं और आगरा पहुँच के हम अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर सलीम हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और वो हमारे साथ में आज लंच करने वाले हैं। हम दोनों ही IIT के साथ साथ निकले हुए थे, और IIT में साथ साथ निकल के हम अपनी कोचिंग पढ़ाने निकल लिए, और वो जो है इस प्रकार कॉलेज लाइफ में निकल लिए। अभी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, उनकी वाइफ जो है वो आगरा के अंदर ही कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वो उनके चक्कर में खुद भी अभी कॉलेज में यहीं पे रहते हैं। तो आज उनसे मुलाकात होगी, तो लंच उन्हीं के साथ हो रहा है। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर हम रुके हुए हैं और लंच कर रहे हैं। गाबी की मुलाकात नहीं हुई। गाबी इनका नाम है, नाजिया सिद्दीकी। इन्होंने भी PhD की IIT कानपुर से। ये गर्ल्स हॉस्टल की ये देखिए।